हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट के लिए जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा में यहाँ से 5 से 7 प्रश्न जरूर आते हैं और ये हर साल आते हैं, जिसमें आपके हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग, जीन पियाजे, स्किनर, लेव वाइगोस्की से संबंधित प्रश्न जो आपके परीक्षा में यहाँ आए हुए हैं, लगातार इससे पूछे जाते हैं और यही प्रश्न रिपीट करके आपसे थोड़ा से हेर फेर करके पूछे जा रहे हैं। तो आप इसे जरूर करके जाइएगा, आपको जरूर इससे प्रश्न मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है कहें कि लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है। तो आप जानते हैं भाई, लेव वाइगोस्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया गया है, तो इनके सिद्धांत भी याद रखिएगा। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, सामाजिक संपर्क है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक है? तो बताइए भी कौन सा आवश्यक है। तो जीन पियाजे, देखिए जीन पियाजे जो है इन्होंने बालक के लिए 4 अवस्थाएं बतलाई हैं। जो पहला है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष के बीच में, और दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष है, ठीक है। और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कितनी है? 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष है। और औपचारिक सक्रियात्मक चौथा है, ये जो है 11 से 15 वर्ष, ठीक है, 11 से 15 वर्ष के बीच बतलाया। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है इनकी 4 अवस्थाओं और कब से कब, इनसे प्रश्न आपको जरूर पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहाँ प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक है? तो बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, शिक्षार्थी द्वारा वातावरण की सक्रिय खोज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड का सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न था, चलिए, कहने कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से पता चलता है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से पता चलता है, तो कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। शिक्षकों को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीकों को तैयार करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में MI का प्रयोग करना चाहिए। तो ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहें कि एक शिक्षक के रूप में आप लेव वाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। आप अपने छात्रों का आकलन करने के लिए इनमें से कौन सी विधियां पसंद करेंगे? तो कौन सी करेंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सहयोगात्मक परियोजनाएं, ठीक है। तो वाइगोस्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। चलिए अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक कोहलबर्ग के सिद्धांत में योगदान माना जा सकता है? ठीक, तो कोहलबर्ग आप जानते हैं नैतिक अवस्था का सिद्धांत दिए थे, इनके सिद्धांत भी आपको याद करके जाना है, ठीक है। चलिए, तो सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उनकी सिद्धांत में सृजनात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया है, ठीक, तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन को पियाजे के सिद्धांत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निरंतर अभ्यास से सीखने को मिलता है, ठीक है। तो पियाजे किसका सिद्धांत दिए भाई? ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। आइए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की ने मौखिक संवाद उसको संदर्भित किया है जो बच्चों के पास स्वयं के स्पेस का रूप है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? 7वां का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, निजी भाषण। अगला है, अगला करें कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, तो आइए देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, डी नंबर सही होगा। सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं क्योंकि वे दुनिया का अन्वेषण करते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है,
लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? बताइए भाई, इनके अनुसार अधिगम क्या है? 9 नंबर प्रश्न का। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। आइए अगला प्रश्न है, कह रहे कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? तो जीन पियाजे का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? आइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही हो जाएगा। बच्चों का चिंतन वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। आइए अगला प्रश्न है, कहने कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक पियाजे की संरचना है? कौन एक पियाजे की संरचना है? कौन है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कीमा। ये कई बार परीक्षा में आया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार आता है भाई। अगला है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो भाई इनकी जीन पियाजे की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं इन्होंने बताया है, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। बताइए इसमें सही कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर सही हो जाएगा, संरक्षण कक्षा समावेशन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहने की जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे वह जूता पूरा बन जाएगा। इस तरह की वार्ता को वाइगोस्की की किस तरह संबोधित करते हैं? तो किस तरह से भाई? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 13 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता। वो व्यक्तिगत वार्ता कर रही है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न, कल निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? बताइए तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, लेव वाइगोस्की। अगला है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? नैतिक विकास की एक अवस्था है। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से सबकी देते हैं नैतिक विकास के स्पेस चरण दर्शाता है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथागत। अगला है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो ये विकास से संबंधित है, बताइए तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवेदिक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। अगला प्रश्न है, कह रहे कि लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। तो लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में स्पेस के महत्व पर जोर देता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? आइए ऑप्शन यहाँ देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा भाई? डी नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों का। अगला है, अगला प्रश्न कह रहे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विचार सोच में केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्पेस के रूप में वर्णित करते हैं। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कीमा। अगला है, कह कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्ध सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव हो गया यहाँ पे, स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखती है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, अगला है, कह रहे कि फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता पर गर्व करेंगे, आप पर गर्व करेंगे। आत्मा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? तो ये फातिमा हो जाएगा भैया।
तो फातिमा जो है कोहल वर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण। अगला हो जाएगा, अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, मुख्य अंतर दर्शाता है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। पियाजे जो है बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव कराने पर जोर देते हैं, जबकि आइए देखते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? तो बताइए भी समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेओ वाइगोस्की। अगला प्रश्न है, करें कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, लेओ वाइगोस्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? बताइए किस पर आधारित है? तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषा और संस्कृति पर। अगला प्रश्न है, करें एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्व छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, वह किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? किसने? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेओ वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं भाई, कहने कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? तो कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, मूर्त सक्रियात्मक चरण में। अगला है, कह रहे 2 गिलास सोम में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीयता। क्या भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीयता। तो वह जो है ये नहीं समझ पा रही कि दोनों में क्या है इक्वल है, तो सिर्फ समझ रही कि बड़े वाले में क्या है ज़्यादा है और ये चौड़ा वाला जो है इसमें क्या है कम है। ठीक है, चलिए अगला है, अगला प्रश्न कहने की भाषा एवं विचार के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, विचार भाषा का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, लेओ वाइगोस्की है, ये लेओ वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को स्पेस कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का अधिगम एक संदर्भ में होता है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक। तो देखिए लेओ वाइगोस्की से प्रश्न बहुत आए हैं भाई। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो यह कहलाता है, तो क्या कहलाता है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही सही हो जाएगा, आत्मसातीकरण। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। करें 9 वर्ष की लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बर्तनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छिद्रों के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला किस की अवस्था पर है? बताइए भाई, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। अगला है, हेंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है?
सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा नैतिक विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अगला प्रश्न है, करें कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अगला है प्रश्न है, करें समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? तो कौन सा हो जाएगा? आइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, कह कि मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। वह अब तक तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? बताइए। तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। अगला है, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मसातकरण। अगला है, लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो कौन सा इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा, पारंपरिक चरण। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, कहें कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, या बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। अगला है, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पाड़। देखिए ये ठीक है, पाड़ का इस्तेमाल कर रही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? किसका करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षण और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मंडल में सम्मिलित है? नैतिक विकास मंडल में सम्मिलित है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। आइए अगला देखते हैं। करें एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और उनके नियंत्रण से बाहर की घटनाएं उसे आसानी से परेशान कर देती हैं। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सी अवस्था इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करती है? चलिए भाई, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्व सक्रियात्मक। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या करवाते हैं? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतीकात्मक खेल। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सहकर्मी संयोगिता। अगला प्रश्न है, करें एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा, सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 48 का कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो सही बताइए कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपारंपरिक चरण। ठीक है, अपारंपरिक चरण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहने कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निम्न में से क्या कर पाने योग्य होता है? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवर्तन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल गा से बड़ी है। जब रूही निष्कर्ष निकालती है कि का जो है गा से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सकर्मक विचार। तो इस प्रकार आपके कुल 51 हमने प्रश्न चुनकर पूरे अब तक जितने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पेपर में आए हुए थे प्रश्न, इनसे मनोवैज्ञानिकों से संबंधित प्रश्न हमने आपको लाया था। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और इसे आप जरूर करके जाइएगा, आपको यहाँ से जरूर प्रश्न मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।